हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टायरों के बारे में जानकारी देता हूँ। टायरों के बारे में जो भी नया अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। हर तरह का वीडियो बनाता हूँ मैं टायरों के बारे में, और टायरों के बारे में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो भी मेरे पास नई जानकारी होती है और जो भी नया अपडेट आता है, चाहे नया टायर आया हो, अंडरलोड का टायर हो, ओवरलोड का टायर हो, टायरों के बारे में किसी भी प्रकार की जो कोई भी जानकारी नई आती है वो मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। चाहे टायरों का प्राइस बढ़े तो भी बताता हूँ, घटती है प्राइस तो भी बताता हूँ, नया टायर आता है तो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब हर तरह का मैं आपको वीडियो के माध्यम से टायरों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। महीना भर पहले मेरे पास एक मेरे दोस्त का कॉल भी आया, उसको एक गाड़ी लेनी थी। तो उसने बताया कि भाई गाड़ी के बारे में भी आप बताओ थोड़ा बहुत किसी को। मैं बोला भाई गाड़ी के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। फिर भी उसने रिक्वेस्ट की और कई लोगों के और भी कमेंट थे कि आप टायरों के बारे में बताता हो तो ये भी टायरों से जुड़ी हुई है, आप कार के बारे में भी बताया करो। तो मैंने कुछ रिसर्च भी किया, काफ़ी कुछ इधर उधर से बात भी किया, एजेंसी में जाकर भी प्राइस का वगैरह का पूछा, क्योंकि मेरे को गाड़ियों के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो रिक्वेस्ट की, कुछ लोगों का कमेंट भी आया, तब मैंने कुछ वीडियो गाड़ियों के ऊपर भी बनाया। जैसे 4 व्हीलर के बारे में, किसी को नई गाड़ी लेनी हो या पुरानी गाड़ी लेनी हो, पुरानी गाड़ी लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल एक गाड़ी कितने रुपए में आती है, 8-10 लाख रुपए जिसका बजट है उसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए या डीजल गाड़ी लेनी चाहिए, इसके बारे में मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी की और उसके बाद मैंने लोगों को बताया। अब कुछ लोग बताते हैं कि आप पहले टायरों का वीडियो बनाते, अभी आप गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। तो कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी होता है, इसी कारण मैं वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं उस बारे में जानकारी लेता हूँ, उसके बारे में मैं और बताता हूँ। अब कुछ कमेंट मेरे पास ये भी आए कि आप ट्रक के बारे में भी, नए ट्रक के बारे में बताओ कि मेरे को 12 चक्का भारत बेंज गाड़ी लेनी। अभी अभी मेरे पास कल परसों कोई मैसेज आया था कि भारत बेंज गाड़ी के बारे में कुछ वीडियो बनाओ, 12 चक्का भारत बेंज की क्या प्राइस है, कैसे लेनी चाहिए, क्या प्राइस चल रही फिलहाल, टाटा की लें या भारत बेंज की लें, कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो इसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को फिलहाल कोई इसके बारे में जानकारी इतनी है नहीं। मैं एजेंसी में जाऊंगा, वहाँ प्राइस कंफर्म करूंगा, प्राइस इसकी ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है तो फर्क क्या पड़ेगा 5 साल के अंदर जब गाड़ी फ्री होगी, तब तक उसका सर्विस कॉस्ट भारत बेंज का कितना है, टाटा का कितना है, माइलेज का क्या डिफरेंट है, ये सारी कुछ जानकारी मैं लेकर उसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा। सीधा वीडियो नहीं बना सकता। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है उसके बारे में मैं सोचता जरूर हूं, लेकिन जब मुझे कंफर्म पता होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूं, ऐसे मैं वीडियो बनाता नहीं हूं। तो अभी कुछ दिन पहले, अभी हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। अब कुछ दिन पहले टायरों की प्राइस बढ़ी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि टायरों के ऊपर लगभग 1% से लेकर 2-2.5% तक प्राइस बढ़ी है। अब हर किसी के अंदर अलग अलग प्राइस बढ़ी है। आप 1000 रुपये, 800 रुपये भी जोड़ी के ऊपर मान सकते हैं। ऐसी कुछ प्राइस कुछ दिन पहले, कुछ महीने भर पहले लगभग बढ़ी है। तो अभी कुछ लोगों के कमेंट है कि प्राइस घटेगा कब। भाई ये मेरे को भी पता नहीं है प्राइस कब घटेगा, कब घटता है और कब बढ़ता है, ये डीलर को भी पता नहीं होता है। अब पता हो तो वो भी लोग बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर ले, और जब घटती है तो भी पहले पता नहीं होती। देखो सही बात मैं बता रहा हूं, टायरों की जब प्राइस घटती है तो हर किसी दुकानदार के पास में स्टॉक होता है, और जब प्राइस घटती है तो हम किसी को बताते नहीं। मैं आपको साफ साफ बात बता देता हूं। कारण है कि अब ये कोई भी दुकानदार नहीं चाहता कि उसके जोड़ी के ऊपर 1800 का नुकसान हो। तो कारण यह है कि अब जैसे गाड़ियों के अंदर भी मंदी है, तो हर बिजनेस के अंदर आपको मंदी ही मिलेगी। ये नहीं है कि आप देख रहे हैं कि टायर वाला बहुत ज्यादा कमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब प्राइस घटती है तो कोई भी दुकानदार नहीं बताता, मैं भी नहीं बता सकता। तो आपका कमेंट है कि टायरों की प्राइस कब घटेगी,
तो ये न तो हमें पता है और न कोई दुकानदार आपको पहले बताएगा कि टायरों के ऊपर प्राइस घटी है। जब घट जाएगी, कंपनी से भी कम के अंदर आएगा तो आपको भी कम में मिल जाएगा। तो आपके कमेंट का यही जवाब है कि जब प्राइस घटती है तो कोई नहीं बताता है और न पहले हम दुकानदार भी बता सकते हैं। जब तक स्टॉक रहेगा तब तक वो पीछे वाली रेट के अंदर ही हर कोई बेचता है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, सबका यही फॉर्मूला है। और जब प्राइस बढ़ती है तो एक दो दिन पहले कंपनी भी हमें बता देती है और हम भी कस्टमर को बताते हैं। जैसे कोई भी मान लेते हैं, अब आगे प्राइस अगर मान लेते हैं कि 2-4 दिन के अंदर प्राइस बढ़ेगी। अब आज जो भी कस्टमर आता है हमारे पास, वो प्राइस पूछता है, फिर बोलता है यार वो आगे वाला 200 रुपये कम ले रहा है, आप 200 रुपये ज्यादा ले रहे हो। तो हम उसको बताते हैं भाई आज तो ये प्राइस है, लेकिन अगले 2 या 3 दिन के अंदर लगभग 1800 रुपये प्राइस बढ़ने वाली है। आप मेरे से लो या जो कम में दे रहा है उससे भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ेगी। ये बात हम बताते हैं कस्टमर को, ये बात नहीं है कि नहीं बताते। जब हमें पता होता है जिस चीज का, तो उस बात का हम जरूर बताते हैं, कस्टमर को भी बताते हैं। लेकिन प्राइस जब घटती है तो न तो कंपनी पहले बताती है और न कोई दुकानदार आपको पहले बताएगा, क्योंकि उसके पास जो स्टॉक होगा पुराना वो बेचेगा। और जब कंपनी से नया टायर आएगा कम रेट में, तभी आपको कम रेट में मिलेगा। तो जब प्राइस घटती है ये हमें ज़्यादा पता नहीं होता है। तो आपके कमेंट का यही जवाब है कि प्राइस घटेगी तो आपको घटी हुई प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन आप ये सोचो, कोई भी चीज़ घटने का बहुत मुश्किल काम है। मैं तो ये मानता हूँ प्राइस घटने की जगह बढ़े नहीं तो अच्छा है। किसी भी आइटम को आप देख लो, कोई भी आइटम सस्ता होने के चांस है ही नहीं, आप ये मान लो। नहीं बढ़े तब तक अच्छा है, लेकिन बढ़ती रहती है। इसके इंटरनेशनल प्राइस से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कि इसके अंदर क्रूड ऑयल वगैरह को कई चीजें टायरों के अंदर लगती है जो बाहर से आती है, तो इसका इंटरनेशनल से भी काफी जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में आप ये सोच लो कि प्राइस घटने का चांस बहुत कम है। तो ये थे आपके कुछ कमेंट के जवाब। अगर आपको किसी भी टायर के बारे में कोई जानना हो, प्राइस पूछनी हो, तो आप प्लीज टायर की साइज पूरी बताएं। जैसे आप किसी भी टायर के बारे में मान लेते हैं, पूछते हैं। अब ये मान लेते हैं ये S3K4 टायर है, 295 और 1020, इसके अंदर तो रेट का कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी आपको जैसे प्राइस पूछना है, मैं प्राइस आपको हर टायर की बता देता हूं। हो सकता है घंटा 2 घंटा लेट हो जाए, लेकिन मैं बताता जरूर हूं आपको। तो जैसे आप ये S3K4 टायर है, अब इसकी आपको प्राइस जानना है तो आप पूरा कमेंट में लिखें कि मेरे को 1020 S3K4 का प्राइस क्या है, आप ये पूरा बताओ। अब लोग बाग कैसे कैसे लिखते हैं आप सोचोगे नहीं। मेरे ट्रॉली के अंदर टायर चाहिए, क्या प्राइस है। अब मैं कैसे पता करूं कि आपको कौन सा टायर लगाना है, आपको सादा लगाना, रेडियल लगाना, आगे का चाहिए, पीछे का चाहिए। आप जब कभी भी आपको प्राइस का पता करना है तो आप पूरी साइज बताएं मेरे को। जब आप पूरी साइज बताएंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगा MRF का। अब दूसरी कंपनियों का काम है नहीं, तो मैं आपको नहीं बता सकता एग्जैक्ट प्राइस। कुछ लोग तो होते हैं कि MRF से कम ही है, झूठी भी प्राइस बता देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। जो चीज मुझे लीगल पता है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। झूठी बात बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप जब कभी भी आपको चाहिए तो आप प्राइस पूछ सकते हैं मेरे को। आप पूरे टायर की साइज लिखे। ये जरूरी नहीं कि मैं ट्रक टायर का ही बताऊंगा, आप मोटरसाइकिल टायर भी लेते हैं तो भी आप प्राइस पूछ सकते हैं, कार का टायर लेते हैं तो भी पूछ सकते हैं। बोलेरो, कैंपर, MRF हर तरह का टायर बनाती है। ऐसा कोई टायर नहीं है जो MRF नहीं बनाती। स्कूटी से लेकर JCB तक, बड़े गाड़ी तक का, हवाई जहाज का टायर भी MRF बनाती है। तो जो भी आपके पास गाड़ी है उसके अंदर जो टायर लगा हुआ है, आप उसकी साइज देखकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें, दूसरे भाइयों के साथ आप शेयर भी जरूर करें और किसी को काम आए। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।